नमस्कार साथियों, कल आप लोगों को 8.1 के थ्योरी और साथ में एक क्वेश्चन बताए थे। कल आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाए थे, शुरू किए थे त्रिकोणमिति, इसका थ्योरी पढ़ा दिए थे, कौन कौन फार्मूला है और एक क्वेश्चन करवा दिए थे। आप लोग देखे होंगे वीडियो और आप लोग का क्या रिएक्शन है, कैसा लगा, क्या उसमें समस्या आ रहा है, आप लोग बताइएगा। फिर आज जो है क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। आकृति 8.13 में, यहाँ देखिए आकृति 8.13 मतलब क्वेश्चन में फिगर दिया है जिसका नाम रखा है 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले पिक्चर देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पिक्चर बना देते हैं। पिक्चर इस प्रकार से है, ये पिक्चर है, देख लीजिए आप लोग। एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है और इसका नाम रखा है पी क्यू आर, पी क्यू और आर। और इस क्यू को 90 डिग्री माना है पिक्चर में और पी क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और संग में पी आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। ठीक, लेकिन अपने लोग को क्यू आर का भी मान चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्यू आर का मान नहीं दिया है। और इसी क्यू आर का मान निकालने के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय पहले पढ़ा चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर इसको हम P के सापेक्ष माने, P के इस पिक्चर को हम P के सापेक्ष देखें तो P के सामने का भुजा क्या होता है, लंब होता है। जब ये लंब हो गया और ये 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो एक भुजा रेस्ट रह गया आधार, तो इसको मान लेते हैं आधार। और कोई स्टूडेंट बोलेगा नहीं सर आधार तो ये होगा, ये होगा आधार, ये तब होगा, क्यू आर भुजा तब होगा जब आर के सापेक्ष चलेंगे। आर के सामने, अगर आर के सापेक्ष हम चलेंगे तो आर के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और ये कर्ण है तब ये आधार होगा। लेकिन हम किस कोण के सापेक्ष लिखे हैं, पी के, तो पी के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब, और ये 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या कहलाता है, कर्ण। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब हम पाइथागोरस प्रमेय के सहायता से हम लंब का मान निकाल लेंगे। लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण का मान देख लीजिए आप लोग कितना है, पी आर, तो यहाँ लिखेंगे पी आर का स्क्वायर। लंब देखिए क्या है, क्यू आर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। आधार कितना है यहाँ पर, पी क्यू, तो यहाँ लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का मान देख लीजिए कितना है, या लिख सकते हैं आप यहाँ पर कर्ण भी लिख सकते हैं। और क्यू आर कितना है, लंब, तो यहाँ पर लंब भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। यहाँ लंब तो लिखा ही है, इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। मान लिख दीजिए डायरेक्ट। पी आर का मान कितना है, 13 था, 13 का स्क्वायर। क्यू आर का मान कितना है, कुछ नहीं है तो क्यू आर रहने दीजिए, प्लस पी क्यू का मान देख लीजिए कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। क्यू आर 12 का स्क्वायर 144। अब क्या कीजिए, इसको इस साइड रखिए और 169 को उस साइड रखिए, तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर जोड़ 144 बराबर में 169। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। क्यू आर स्क्वायर बराबर 169 में से 44 घटाइए, कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 25। क्यू आर
पावर 2 हटाइएगा तो इससे रूट चढ़ेगा 25, तो क्यू आर का मान कितना आ गया 5। और क्यू आर आप लोग किसको माने हैं लंब, तो यहाँ पर क्यू आर का मान लिख दीजिए, जितना आया है उतना लिख दीजिए। क्यू आर का मान आया है 5, तो यहाँ लिख देते हैं अब 5 सेंटीमीटर। अब अपने लोग को क्या करना है, क्यू आर का मान लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर। अब हमको tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। किसका किसका, tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। तो आइए बताते हैं tan p और cot r का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले देखिए tan p का मान ज्ञात करना है, तो इस पिक्चर की सहायता से हम tan p का मान ज्ञात कर सकते हैं। tan p बराबर, और आप लोग को कल पढ़ाए थे tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर L से लंब S से आधार, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, यहाँ भी लिखा है लंब बट्टे आधार, तो यहाँ लिख दीजिएगा tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। ठीक, लंब का मान देख लीजिए यहाँ पर कितना है 5, या क्यू आर लिख सकते हैं आप। आधार का मान देख लीजिए क्या है पी क्यू लिख सकते हैं आप, और क्यू आर का मान देख लीजिए कितना है 5, और पी क्यू का मान देख लीजिए कितना है 12। ये तो हो गया tan p का। अब अपने लोग को चाहिए cot r का मान। तो ये पिक्चर तो p के सापेक्ष बनाए हैं, p के सामने का भुजा लंब, लेकिन r के सापेक्ष तो नहीं बनाए हैं क्योंकि r के सामने का भुजा लंब हो जाएगा। तो एक छोटा सा हम पिक्चर बना लेते हैं यहाँ पर, पी क्यू आर, और ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने भुजा क्या कहलाता है कर्ण। हमको अब चाहिए cot r का मान, तो r के सापेक्ष चाहिए, तो ये है r। जिस कोण के बारे में पूछे उस कोण के पास आ जाइए, तो r के सामने का भुजा क्या कहलाएगा लंब। जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या होगा आधार होगा। अब आपको क्या करना है, पिक्चर में जिसका जिसका वैल्यू दिया उसको लिख दीजिए। तो पी क्यू का मान देखिए कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान कितना दिया है, क्यू आर का मान 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिखिए। और पी आर का मान कितना दिया है, तो पी आर का मान निकल दिया है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखिए 13 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अपने लोग cot r के लिए r के सापेक्ष जो है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए लिख दिए। अब अपने लोग को निकालना है cot r का मान, इसीलिए cot r बराबर, जब tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो cot थीटा बराबर क्या होगा आधार बटा लंब, तो यहाँ लिखिएगा आधार बटा लंब। और बताइए आधार कितना है यहाँ पर, तो आधार है क्यू आर, तो यहाँ लिखिएगा क्यू आर। और लंब कितना है पी क्यू, तो लंब लिखिएगा पी क्यू। क्यू आर का मान कितना है 5, तो लिखिएगा 5। और लंब का मान कितना है 12, तो यहाँ लिखिएगा 12। इस प्रकार से देखें tan p का मान आया 5/12 और cot r का मान भी आया कितना 5/12। लेकिन हमको tan p और cot r का अलग अलग मान नहीं चाहिए, हमको इकट्ठा मान चाहिए tan p माइनस cot r का मान। हमें इकट्ठा मान चाहिए tan p और cot r का मान, तो यहाँ लिखिएगा अतः tan p माइनस cot r बराबर, tan p का मान देखिए कितना निकाले हैं 5/12, और cot r का मान देखिए कितना निकाले हैं 5/12। तो 5/12 में से 5/12 घटा दीजिए, सेम वैल्यू में से सेम वैल्यू घटाइएगा तो उतना ही आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। इसीलिए 5/12 माइनस 5/12 कितना हो जाएगा 0, या लघुत्तम लीजिएगा 12 और 12 का लघुत्तम 12, तो भिन्न घटाव भी कर सकते हैं। तो जिसको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। हम डायरेक्ट कर देते हैं, 5/12 में से 5/12 गया तो 0 आंसर। तो इस प्रकार से आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन ख़त्म हुआ और एक्यूरेट आंसर भी आ गया, 0 हुआ, 0 होगा आप लोग के बुक में देख लीजिएगा। तो ये 8.1 का दूसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, और किसी प्रकार का
आप लोगों को अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, लिखिएगा। हम आगे से नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने का प्रयास करेंगे। और जैसा ही 8.1 ख़त्म हो जाएगा वैसे ही तुरंत 8.1 का ऑब्जेक्टिव शुरू कर देंगे। जैसे ही 8.1 ख़त्म हो जाएगा, ये अभी सब्जेक्टिव चल रहा है 8.1 का, वैसे ही 8.1 का ऑब्जेक्टिव शुरू कर देंगे। फिर 8.2 पर आएंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ ही पढ़ेंगे। अभी और क्वेश्चन पढ़ाते, तीसरा चौथा पाँचवा क्वेश्चन पढ़ाते, लेकिन बगल में साउंड बज रहा है, हो सकता है कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए आज देख लेते हैं। थोड़ा बहुत साउंड का आवाज़ आता है तो कॉपीराइट आता है कि नहीं। अगर कॉपीराइट आ जाएगा तब तो बगल में साउंड बज रहा है, थोड़ा सवेरे उठकर वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस बगल में साउंड बजता है गाना सब, इसीलिए कॉपीराइट आने का डर रहता है। इसीलिए आज सिर्फ दूसरा क्वेश्चन नंबर पढ़ाकर समाप्त करते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगता है वीडियो, क्या इसी प्रकार का प्रयास हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।